प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। और जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मां मैराथन क्लास रहने वाली है दोस्तों। इस क्लास में अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, तो फटाफट सभी मेरे शेयर श्रेणी लाइव जुड़ जाएंगे। जितने भी भाई बीएसटीसी 2023 की तैयारी करे दोस्तों, एक बार सभी लाइव आ जाओ। आज आप उसमें पूरा पेपर लाइव सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप सभी एक बार क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी मेरे भाई जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दो क्लास को, फिर लाइव जुड़ जाओ भाई। आज दोस्तों धमाका होने वाला है, ठीक है ना। आज धमाका होगा भी, बिल्कुल दोस्तों मुकाबला आपका टक्कर का होगा, कौन कितने नंबर पास कर पाता है, ठीक है ना। तो एक बार सभी शेयर कर देंगे दोस्तों क्लास को, और आपको दोस्तों क्लास को पूरा देखना है, ठीक है ना। पूरा पेपर आपके सामने, बिल्कुल दोस्तों। कभी शुभारंभ करते दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, आप सभी साथ में शेयर करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती है, पुरुष नहीं करते? तो देखिए, चांग नृत्य, घेर नृत्य, ढोल नृत्य, घूमर नृत्य। दोस्तों क्लास रामबाण रहने वाली, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम आने वाले हैं, और ये पूरी क्लास लाइव क्लास है। कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो घूमर नृत्य, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, घूमर नृत्य वाली महिलाएं करती है। डी ऑप्शन मेरे जो भी प्यारे साथी कमेंट करें, डी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में काउंट भी करेंगे, ठीक है ना। एक बार सभी धमाकेदार क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में लिंक डाल दो, स्टेटस लगा दो, कुछ भी करो, मुझे पता नहीं क्या करें, सभी सभी शेयर कर दीजिए दोस्तों। धमाका कर दो। अगर आप इस क्लास को दोस्तों अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो डेली में दोस्तों आपके सामने 8 बजे लाइव आऊंगा, मॉडल पेपर लेके पूरा का पूरा, ठीक है। तो डी जो भी कमेंट करे, डी ऑप्शन आपका राइट है। संजय जी डी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? कमेंट करेंगे दोस्तों, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भोलेनाथ ने, संत दास जी ने, चरणदास जी ने, या स्वामी लालगिरी ने? अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बिल्कुल स्वामी लालगिरी ने। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। संजय जी बिल्कुल राइट कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। अलख्या संप्रदाय की स्थापना दोस्तों स्वामी लालगिरी ने की थी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, क्या बात है। चलिए आगे बढ़े तो दोस्तों अगला प्रश्न आप समझ कर देखिए, इसके उत्तरकर्ता द्वारा लिखित, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताने में किसके द्वारा सिंधु वर्णन गाड़ी से लगी हड़प्पा मार्ग के रूप में किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताने में किसके द्वारा, ठीक है ना। सिंधु का दोस्तों वर्णन कालीगंगा से लेकर हड़प्पा नगर के रूप में किया गया है। तो देखिए, कुंदा का, बेनार का, कालीगंगा का, या दोस्तों बिहारीपुरा का? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। प्रश्न को बड़ा देके घबराना नहीं है, प्रश्न को समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से उसमें किसका वर्णन सिंधु घाटी से एक अलग हड़प्पा मार्ग के रूप में किया गया है? तो बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बात। बिल्कुल सी ऑप्शन कमेंट करें, कालीगंगा, ठीक है ना। कालीगंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? काली चूड़ियां, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात, आपको एक बात याद रखनी दोस्तों, कि कालीगंगा की खोज, बिल्कुल कमेंट कीजिए भाई, कालीगंगा की खोज किसने की थी? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना। कालीगंगा की खोज किसने की थी? कालीगंगा का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? कालीगंगा का मतलब होता है दोस्तों काली चूड़ियां, ठीक है ना। बिल्कुल सर, थोड़ा धीरे बोलो, बिल्कुल धीरे बोलेंगे, टेंशन मत लो, जैसा आप बोलोगे वैसे ही हम तो करेंगे, आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। कालीगंगा की खोज किसने की दोस्तों? एक घोष ने की थी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही सही कमेंट करे हो। तो देखो यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि किसका वर्णन दोस्तों सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा नगर के रूप में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कालीगंगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अग्निकुंड के अवशेष है, जूते हुए खेत के अवशेष है, वो भी दोस्तों कहाँ से मिले? कालीगंगा हनुमानगढ़ से मिला, ठीक है ना। कालीगंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। ये भी दोस्तों आपको साथ में याद रखना है। एक बार सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, धड़ाकेदार, ठीक है ना। और कमेंट सभी के साथ ही करेंगे। अगर आपकी कमेंट नहीं आ रही इसमें तो आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके कमेंट आएंगे। अगला देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के पात्र बारी बारी के? समझ लीजिए, बताओ दोस्तों, इनमें से दोस्तों कौन सा पात्र, ठीक है ना, एक मंदिर दोस्तों पात्र के बराबर है महाभारत में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान में निम्नलिखित से कौन सा मंदिर एक महाभारत के पात्र के बारबरी संबंधित है? तो देखिए, शाकंभरी, खाटू श्याम, बैराठ या दिलवाड़ा, कौन से मंदिर की बात की जा रही है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा दोस्तों मंदिर महाभारत के पात्र बारबरी से संबंधित है? तो वो आप खाटू श्याम की बात हो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल, खाटू श्याम कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर? फटाफट कमेंट कर दो। सर आप बहुत जल्दी बोलते हो, चलो धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है ना। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में, कहाँ पर है? खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों सीकर में स्थित है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। जयपुर में नहीं है भाई, ठीक है। काफी विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं, जयपुर ठोक के आते हैं, ठीक है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? सीकर में, क्या बात है, जय खाटू श्याम की। चलिए अगला प्रश्न आप समझ कर देखिए, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? बताओ, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? जगदेव ने, जयपाल ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने? आना सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में, ठीक है ना। आना सागर झील अजमेर में है, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ, छाप दो कमेंट में फटाफट।
आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? बहुत बढ़िया। सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार शेयर कर दो सेशन को दोस्तों, 200 प्लस पहुंचा दो, ठीक है ना, 200 प्लस पहुंचा दो संख्या में, और फटाफट कमेंट कीजिए। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? बिल्कुल अर्णव राज ने, ठीक है ना, अर्णव राज ने। डी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही बढ़िया। भूविची बिल्कुल डी कमेंट करे, कविता जी है, ठीक है, रिंकू जी है, संजय जी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मानना पड़ेगा आपकी तैयारी तो शानदार है, सही कमेंट करो सभी के सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके लिए ऑफर चल रहा है बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए। काफी विद्यार्थी परेशानी की जीके हमें पता नहीं चलता है कि जीके में क्वेश्चन कहाँ से छपते हैं एग्जाम में। तो देखो दोस्तों, आपके सामने ई बुक जारी कर दी गई है, जिसमें भी दोस्तों आपकी तैयारी कमजोर है, उसको आप ई बुक ले सकते हो। देखो, अगर आप दोस्तों राजस्थान जीके ई बुक लेना चाहते हो तो 51 रुपये में आपको मिलने वाली है। हिंदी व्याकरण की ई बुक आपको 33 रुपये में मिलने वाली है, और शिक्षण रुचि की ई बुक आपको 51 रुपये में मिलने वाली है। देखो, जो जीके ई बुक है दोस्तों कहाँ पर मिलेगी आपको प्ले स्टोर पर जाना, ठीक है ना, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना फ्लाइट टू सक्सेस, इसमें आप लॉगिन कीजिए, और यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ई बुक का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जो भी ई बुक खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो, ठीक है। अगर और कोई जानकारी आप चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप समझ देखिए। निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों राजधानी के संलग्न जिले, बताओ भाई। यहाँ पर दोस्तों देखो, संलग्न की बात क्या होती है? संलग्न का मतलब दोस्तों जो आपस में मिले हुए, ठीक है ना, आपस में जिनकी सीमाएं मिली हुई है। इनमें से दोस्तों कौन से लेके आए आपस में मिले हुए, सीमा एक ही है। तो देखिए, झालावाड़ बूंदी टोक, सिरोही पाली जालोर, झुंझुनू चूरू जयपुर, सिरोही बाड़मेर जैसलमेर। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से राजधानी के संलग्न जिले हैं? तो कौन से दोस्तों, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? फटाफट कमेंट छाप दो कमेंट में, सभी कमेंट करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा। अगर आपका कमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आपके कमेंट शो होगा। बिल्कुल कृष्ण जी जाट कमेंट कर रहे हैं, दिल खुशी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों, क्या बात है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों सिरोही पाली जालोर की सीमा दोस्तों क्या है? संलग्न है, ये संलग्न जिले आते हैं। तो बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी विद्यार्थी भी कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है, आपकी तैयारी मानना पड़ेगा शानदार है, ठीक है ना। अपने पास देखो दोस्तों, समय बहुत ही कम, इस समय का सदुपयोग करना है, ठीक है ना। अपने पास दोस्तों देखो, जितने भी 27-28 दिन बचे इसमें आपको जान लगा जानी है, ठीक है ना। अगर आप अच्छी तैयारी करते हो दोस्तों, समझो आपका शिक्षण आराम से हो जाएगा। अगर आपके 450 नंबर आ गए ना तो आपको दोस्तों आपके घर के पास ही कॉलेज मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो अपन दोस्तों आपसे डेली क्लास लेंगे लाइव। अगला देखिए, पोम क्या है, बताओ भाई। पोम क्या है दोस्तों? पद्य शैली है, बर्तन गढ़ने की शैली है, चित्रकला शैली है दोस्तों, रंगाई की शैली है। अरे साथियों, पोम क्या होता है? सभी साथी कमेंट किस किसको पता है पोम क्या होता है? जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। देवेंद्र जी है, विकास जी है, बिल्कुल रंगाई की शैली। अरे लाड लो, दिल खुश कर दिया, ठीक है ना, दिल खुश कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। पोम क्या है दोस्तों? पोम रंगाई की शैली है। यहाँ पर जो भी प्यारे साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। पोम एक रंगाई की दोस्तों क्या है? शैली है। वेरी गुड, योगेश जी है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको समझ आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में, बताओ भाई। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में है? झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में। सभी विद्यार्थियों दोस्तों मेरा एक ही निवेदन है, आपको क्लास को पूरा देखना है, ठीक है ना। अगर आप क्लास को पूरा देखोगे दोस्तों तो इस क्लास की आपको कीमत एग्जाम के बाद ही पता लगेगी। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलने वाले, ठीक है ना, सारे प्रश्न लेवल के। तो कमेंट कीजिए, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? इंद्रप्रस्थ कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में, कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? जैसे आप कमेंट करते हो सीधा मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। आपके कमेंट का मेरे दोस्तों क्या रहता है? इंतजार रहता है। जैसे आप कमेंट करोगे मैं चला जाऊंगा अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? बिल्कुल ये दोस्तों कोटा में। कहाँ पर है? कोटा जिले में है। बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया। बी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आप सामने। और दोस्तों एक बात मेरे को आप शेयर करनी, देखिए काफी विद्यार्थी दोस्तों मेरे को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर बीएससी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, ठीक है ना। लंबे समय से कॉल आ रहे हैं मेरे पास। अब देखो दोस्तों, अपने पास समय बहुत ही कम, 28 दिन बचे। अब 28 दिन में दोस्तों आप बुक लाते हैं, उसमें कितने पेज आते हैं? 500-600 पेज आते हैं। तो देखो ये दोस्तों पढ़ना मुमकिन नहीं है। अगर एक बार देखोगे उससे कोई फायदा नहीं है। आप दोस्तों जैसे मैं डेली क्लास लेके आता हूँ, मस्त क्वेश्चन वो ही आपको पढ़ने हैं। और अगर आप बुक वगैरह पढ़ना चाहते हो तो आरबीडी वगैरह ला सकते हो, ठीक है ना। आरबीडी के दिनेश आर्यना की बुक है, वो आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। चलिए आप कमेंट कीजिए, राजस्थान के निवासी दोस्तों कौन से जिले में अनस बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? बताओ दोस्तों, अनस बांध परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? टोंक में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में। सभी विद्यार्थी दोस्तों प्रत्येक क्या करेगा? विद्यार्थी 5-5 लोगों को क्लास को शेयर करेगा और कमेंट करेगा अनस बांध परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? अनस परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों बांसवाड़ा में, ठीक है ना, बांसवाड़ा में किया जाएगा। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच सर जी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करेगा ना तो डेली में क्लास लाइव ही लेके आऊंगा। बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन मेरा राइट है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लाड लो। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आप समझ चुका है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर के शासक का नाम बताइए जिन्होंने मुगल सम्राट अर्थात शाहजहां और औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल दरबार की लगातार सेवा की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। अगर इसका आप सही उत्तर दे देते हो तो मैं मानूंगा दोस्तों आपकी तैयारी शानदार है, आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो। जो बच्चा सीरियस होकर तैयारी कर रहा है ना, उसका उत्तर यह सही आएगा। जयपुर के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने मुगल सम्राट अर्थात शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार की लगातार सेवा की थी। किसने की थी दोस्तों? राजा मान सिंह ने, मेजर राजा जय सिंह ने, स्वाई जय सिंह द्वारा, या दोस्तों राजा भगवान दास ने। फटाफट कमेंट कीजिए। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, मुगल दरबार की लगातार सेवा किसने की थी? तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, मिर्जा राजा जय सिंह ने। बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सामने आ चुका है। पाल क्या है बताओ भाई, पाल क्या होती है? फटाफट कमेंट कीजिए, सभी साथी कमेंट कीजिए। बिल्कुल, हरी जी कमेंट करे, आर के जी कमेंट करे, संजय जी कमेंट करे, विमला जी है, पूजा जी है, फटाफट कमेंट कर दो भाई। पाल क्या है? देखिए पाल बिलों की बस्ती है, मीणाओं की बस्ती है, जनजाति द्वारा जाने वाली खेती है, या दोस्तों सहजियों की बस्ती है। पाल किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में छप गया कि पाल क्या, तो आप क्या लिखोगे बताओ? तो देखो दोस्तों पाल क्या होती है? पाल बिलों की बस्ती को कहते हैं, ठीक है ना। पाल दोस्तों बिलों की एक बस्ती है। ए जो भी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। कविता जी बिल्कुल है, बता रहे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों पाल क्या है? पाल दोस्तों बिलों की बस्ती है, ठीक है ना। अगर आपको ये सवाल नहीं आता आप लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। और देखो दोस्तों बिलों के घर को क्या कहते हैं दोस्तों? बिलों के घर को दोस्तों कुएं या टबरा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए। दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा राजधानी में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था बताओ भाई? ये सवाल तो दोस्तों अपन 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में दोस्तों कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो देखिए नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था, नसीराबाद छावनी के दिया था क्रांतिकारियों ने, खेरवड़ा क्रांतिकारियों ने, या एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने कहा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करें एरिनपुरा बता रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया। रिंकू जी डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। गीता जी ये कमेंट करें दोस्तों, ये ऑप्शन आपका राइट नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आप समझ आ चुका है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिक छावनी कितनी थी? इंपोर्टेंट सवाल है, छपेगा एग्जाम में पक्का। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। जब राजस्थान में दोस्तों 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो देखिए 6, 3, 4 या 5, कौन कौन इसका सही उत्तर बता रहा है? अब देखो आप जैसे ही कमेंट करते हो ना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको? अगर आप 13 का उत्तर बता रहे, ठीक है ना, 13वें प्रश्न का उत्तर बता रहे हो तो यहाँ पर आपको 13 ए लिखना है। अगर 14 का बता रहे हो तो 14 ए लिखना, ठीक है ना। ऐसे मुझे पता चलेगा किसका आप उत्तर बता रहे हो। बताओ 1857 की विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में कितनी दोस्तों ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? 6 थी, ठीक है ना। ये जो भी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है। कौन कौन राइट बता रहा है? ललिता जी राइट बता रहे हैं, रिंकू जी राइट बता रहे हैं, साई जी, सुरेश जी, शिवराज मेघवाल, बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सामने आ चुका है, देखिए। राजस्थान में कोटा राज्य में, ठीक है ना, 1857 की विद्रोह का नेता कौन था बताओ भाई? राजस्थान के दोस्तों कोटा राज्य में 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेता कौन थे? तो देखिए लाला जयदयाल तथा मेहरान खां, पंडित नंदराम सतरा, विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा मेहराज खां, या खुशहाल सिंह और तथा राम सिंह। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेता कौन था? नेता का पूछा दोस्तों, ठीक है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, ठीक है ना। लाला जयदयाल और दोस्तों मेहराब खान, ये ऑप्शन जो भी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है। और काफी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट कर रहे, बहुत बढ़िया। खुशी होती है जब आप दोस्तों सही कमेंट करते हो, ठीक है ना। सही ऑप्शन आपका ही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले बताओ? क्लास जब स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको बताया था अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले। फटाफट कमेंट कर दो और सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको संख्या 200 प्लस करनी है, एक मेरा मान रखना है, पहली बार लाइव आया हूँ और आपसे एक ही डिमांड कर रहा हूँ कि 200 प्लस कर दो फटाक से। और कमेंट कीजिए कौन से स्थान पर दोस्तों अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले थे? मोहनजोदड़ो से, चुंदड़ो से, लोथल से या कालीबंगा से? अरे भाई साहब कालीबंगा से मिले थे, ठीक है ना दोस्तों। अग्निकुंड के साक्ष्य और जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। और दोस्तों हल्के हल्के दोस्तों ये भी दोस्तों कहाँ से मिले? कालीबंगा से। तो डी जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। कुंड के अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों? कालीबंगा से मिले। ये भी आपको साथ में याद रखना है, कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की बताओ भाई? मुगलों से संधि किसने की थी? मुगलों से संधि दोस्तों किसने की थी? राणा सांगा ने, उदय सिंह ने, अमर सिंह ने या करण सिंह ने? मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? मुगलों से हाथ मिला लिया था बताओ?
बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सी कमेंट करें, क्या बात है। नेहा जी ये बता रहे हैं, पूजा जी सी बता रहे हैं, आर के शेखावत बी बता रहे हैं। सभी विद्यार्थी कमेंट जैसा आपको आता है वैसा आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। मेवाड़ की किस महाराणा ने दोस्तों मुगलों से संधि की थी, तो मुगलों से तो संधि किसने की थी, अमर सिंह ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है, अमर सिंह। जो भी कमेंट करा वेरी गुड, कई बार एग्जाम में छप चुका है, ठीक है ना। अगला देखिए, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जगह से होता है भाई। अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ से होता है, कोटा बूंदी बारात से, झालावाड़ अजमेर सिरोही से, राजसमंद उदयपुर चित्तौड़गढ़ से, या बांसवाड़ा हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ से होता है, राजस्थान में दोस्तों अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ से होता है, किन जिलों से होता है, बताओ फटाक से। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। ये कब से कमेंट कर रही है, मॉडल पेपर बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। अरे भाई जी, अगर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हो दोस्तों, जो आपके अवेलेबल है ना वो एक बार देख लो। उसमें दोस्तों आंसर कहीं गलत आते हैं, ठीक है ना। मॉडल पेपर दोस्तों क्या है, कई क्वेश्चन गलत आते हैं। आप दोस्तों क्रोनोलॉजी ला सकते हो, ठीक है ना, ये बेस्ट मैं मानूंगा, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी के दोस्तों क्या है, मॉडल पेपर बेस्ट आते हैं। अब कमेंट कीजिए, अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों। बिल्कुल सभी डी कमेंट करें, वेरी गुड। अमेरिकन कपास का उत्पादन दोस्तों बांसवाड़ा से, हनुमानगढ़ से और श्री गंगानगर से होता है। तो डी जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बिल्कुल हीरालाल जी डी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। सुनील जी हैं, शिवराज जी हैं, योगी जी हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपको सामने आ चुका है। देखिए, निम्न में से दोस्तों किस विधानसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद समाप्त किया, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि विधानसभा के अनुच्छेद को दोस्तों 169 के तहत समाप्त कर दिया गया। लोकसभा को समाप्त किया है, राज्यसभा को, राज्य विधान परिषद को, या राज्य विधानसभा को। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, निम्न में से उसके अध्यक्ष। बहुत बढ़िया, बिल्कुल डी कमेंट करें, आधे सी कमेंट करें। दोस्तों मन के तुक्के नहीं आंकड़े आपको, ठीक है ना। जो रियल उत्तर है वही आपको बताना है। बिल्कुल तुक्के आंक रहे हो, सही बात है, पर तुक्का तुक्का की जगह लगता है, ठीक है ना। हर बार तुक्का तीर नहीं बनता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जहाँ तक संभव वहाँ तक आपको सही उत्तर बताने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। राज्य विधान परिषद को, ठीक है ना, समाप्त किया गया है। तो सी जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप समझ चुका है। मुकंदर पहाड़ियाँ कहाँ पर, बताओ भाई। मुकंदर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। देखिए, हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, या छप्पन के मैदान में। एक ही बात मैंने बोली आपको, उसमें 200 प्लस करना है। ओनली 10 विद्यार्थी कम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 10 लोगों तो कोई भी विद्यार्थी शेयर कर दीजिए, फिर अपने हो जाएंगे 200 प्लस। मैं मानूंगा कि आपने मेरी बात रख दी, मेरा मान रख दिया, ठीक है ना। तो 200 प्लस कर दो, फटाक से कमेंट करो। मुकुंद्र की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मुकुंद्र पहाड़ियाँ कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कर दो। तो मुकुंद्र पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर है, हाड़ौती पठार में। ये जो भी कमेंट का ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल जमींदार जाट है, कमेंट करे। सूरज जी है, कमेंट करे। पूजा जी है, आर के शेखावत है, अजय जी है, विमला जी है, योगी जी है, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। चलिए, मुकुंद्र पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों, हाड़ौती पठार में। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी कला लाया गया था, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी कला लाया था। गजय सिंह, मान सिंह जयपुर, जसवंत सिंह, या दोस्तों जय सिंह द्वितीय। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राजस्थान में पहली बार मीनाकारी किसने लाई थी। राजस्थान में दोस्तों पहली बार मीनाकारी किसने लाई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल दोस्तों किसने लाई थी, मान सिंह ने, ठीक है ना। मान सिंह जयपुर ने। बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। गौतम जी बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। बजरंग जी है, हेमाराम जी है। बिल्कुल, जिसका गलत आ रहा है उसको दोस्तों थोड़ा और प्रयास करना है, ठीक है ना, सही करने का। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मीनाकारी को पहली बार किसने लाया था दोस्तों, राजस्थान में मान सिंह जयपुर ने, ठीक है। अगला प्रश्न आप सामने सुमेलित कीजिए। 100% आज आपके एग्जाम में सवाल आएगा, ठीक है ना। 100% क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में सुमेलित करने वाला। तो सुमेलित करो। यहाँ पर नृत्य, यहाँ पर कलाकार है कि कौन सा नृत्य का संबंध कौन से कलाकार से है, फटाफट कमेंट कीजिए। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, एग्जाम में पक्का सवाल आएगा। ये छप गया समझो, ठीक है ना, छप गया समझो, आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कोर्स वजह इसी का अनुसार आपको मिलान करनी है। बहुत बढ़िया, करो फटाक से। तो देखो, अगर भवाई नृत्य की बात की जाए तो इसका संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, छापो कमेंट में। भवाई नृत्य का संबंध किससे, स्वरूप सिंह शेखावत से, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद दोस्तों तेरताल नृत्य का संबंध गुलाबों से, ठीक है। चरी नृत्य कौन करता है, चरी नृत्य करती है दोस्तों फल्गुबाई। और कालबेलिया नृत्य करती है मांगी बाई। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। बी सही हो रहा है यहाँ पर, बी जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड मेरे शेरों, सभी लाडले यहाँ पर सही कमेंट करे। बहुत बढ़िया, आज मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है, ठीक है ना। मैं जो आपको पढ़ रहा हूँ वो याद आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है अभी सभी के सभी सही कमेंट कर रहे हो। वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने को देखिए, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना से बताओ दोस्तों। डेली आपकी 8 बजे लाइव क्लास होगी, ठीक है ना। आपको डेली क्लास में ज्वाइन होना है। अगर आप इस क्लास को ऑफलाइन देख रहे हो, बाद में देख रहे हो लाइव होने के बाद में, तो आपको डेली आपको शाम को 8 बजे लाइव क्लास में ज्वाइन होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से आपको न्योता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है।
जोधपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये परियोजना कहाँ पर हो जाएगी? सभी साथी कमेंट करें, बहुत बढ़िया, बहुत तेज आंसर आ रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जाखम परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया। काफी विद्यार्थी गलत भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो रिवर्स बी ऑप्शन आपका राइट नहीं है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब देखो एक बात यहाँ पर आपको गांठ बात लेनी है, ठीक है ना। जो भी राजस्थान में पहली बार होता है ना, पहले अध्यक्ष है, पहले प्रधानमंत्री है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अमर सिंह राठौड़, कांता खतुरिया, ए.के. घोष या एम.डी. कोरानी? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है, ठीक है ना, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष ए.के. घोष थे, ठीक है ना। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट, एस.के. घोष, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप सामने, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को चौहानों की कुलदेवी मानते हैं? बताओ भाई, चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? सभी का सही उत्तर आना चाहिए। चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? फटाफट कमेंट करो। करणी माता, नागणेशी माता, कैला देवी, शाकंभरी माता? चौहानों की कुलदेवी किसे माना जाता है? देखो दोस्तों, चौहानों की कुलदेवी तो आपकी आशापुरा माता है, और दूसरी कौन सी है? शाकंभरी माता, ठीक है ना। आशापुरा माता और शाकंभरी माता दोनों क्या है? चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। तो डी यहाँ पर जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। बजरंग जी डी कमेंट करें, रमेश जी डी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। सूर्य जी डी कमेंट कर रहे हैं, प्रताप जी हैं, पूजा जी सी कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? शाकंभरी माता है, आशापुरा माता। दोनों में से एक ऑप्शन आपके सामने आएगा। आशापुरा है तो आशापुरा को राइट कीजिए, और शाकंभरी माता है तो शाकंभरी माता को राइट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, राजस्थान में पाया जाने वाला इनमें से कौन सा खनिज भारतीय खनिज उत्पादन में पूरे 100% योगदान है? बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा खनिज है जो कहीं पर नहीं मिलता, पूरे राजस्थान में मिलता है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा खनिज दोस्तों क्या है, पूरे भारत में कहीं पर नहीं मिलता है, ओनली राजस्थान में मिलता है? तो देखिए, वल्सनाइट, जिप्सम, एस्ट्रोमेराइज या रॉक फॉस्फेट? इनमें से कौन सा खनिज ओनली राजस्थान में मिलता है? पूरे भारत में नहीं मिलता है, ओनली कहाँ पर मिलता है दोस्तों? राजस्थान में मिलता है। फटाफट कमेंट कीजिए, किस खनिज की बात की जा रही है यहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है वस्टोनाइट की। ए जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। काफी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे, बहुत ही बढ़िया। रिंकू जी है, ठीक है ना, रिंकू जी कमेंट करे, रमेश जी कमेंट करे, बहुत ही शानदार। आपको 200 प्लस करने का टारगेट आपका नहीं भूलना है, ठीक है ना। और साथ में आप काउंट भी करेंगे कितने आपके सही होते हैं। अगला देखिए, 26वां क्वेश्चन आपके सामने, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस क्षेत्र में? बताओ भाई, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारां में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? 200 फटाफट कर दो भाई, ठीक है। पहली बार ले रहे हो, एक डिमांड रख रहा हूँ आपके सामने, और इसमें भी आप कंजूसी दिखा रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। फटाफट कमेंट कीजिए, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है? बारां जिले में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपका कमेंट नहीं आ रहा है इसमें, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते आपका कमेंट शो होगा मेरे को, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब तो सभी को कर ही लेना है ऑल राउंड, ठीक है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारां जिले में। ए जो भी कमेंट करा है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा बात माधोपुर में? बताओ भाई, इनमें से कौन सा बात माधोपुर जिले में? निम्न में से कौन सा बात माधोपुर में? देखिए, इसरदा बांध, रेडियो, मेजा या चाकन बांध? कौन सा बात माधोपुर में स्थित है? तो देखो इसरदा बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। तो ये ऑप्शन जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसरदा बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही कमेंट करो सभी के सभी। आर के जी हैं, प्रताप जी हैं, विक्रम जी हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, कतरियासर प्रमुख गद्य? बताओ भाई, कतरियासर कहाँ पर है? ये दोस्तों बीकानेर में, ठीक है ना। कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर में। तो कतरियासर बीकानेर में किसकी प्रमुख गद्दी है? विष्णु संप्रदाय की, दसनाथ संप्रदाय की, दादू पंथ की, लाल सिंह संप्रदाय की? बताओ कतरियासर में किसकी प्रमुख गद्दी है? कतरियासर बीकानेर में। तो बिल्कुल दोस्तों, कतरियासर बीकानेर में किसकी गद्दी है? दसनाथ संप्रदाय की गद्दी है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। और कुल मिलाकर सभी बी कमेंट करे हो, बहुत बढ़िया। अगर आप दोस्तों डेली क्लास ज्वाइन नहीं करते तो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा, ठीक है ना। क्लास का टाइम टेबल क्या है? एक क्लास सुबह 7 बजे आती है, ठीक है। और एक क्लास दोस्तों शाम को कितने बजे आएगी? अब से आज से देखो, आज नया टाइम टेबल आपके सामने, ठीक है ना। नया टाइम टेबल क्या रहेगा? 6 बजे एक क्लास आएगी, ठीक है ना। एक 7 बजे, एक 6 बजे और 8 बजे लाइव क्लास। दिन की 3 क्लास होगी डेली, ठीक है। ये अपना रूटीन रहेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। बिना के आपको डेली क्लास में जुड़ जाना है। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? बताओ भाई, राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? मणिहर, जिनाद सूरी, सीताराम लालस या हनुमान सिंह कीकर? राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा में दोस्तों रामायण के लेखक कौन होंगे?
हनुमत कीकर, ठीक है ना, जो भी आप हनुमत कीकर बता रहे हैं, हनुमत कीकर राइट है। डी कौन कमेंट कर रहा है? बजरंग जी डी कमेंट करे, बहुत बढ़िया, एक बार ताली हो जानी चाहिए, पहली बार सही उत्तर दिया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपका राइट है। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। जो सबसे पहले कमेंट करा मैं देख रहा हूँ सबसे पहले सही कमेंट कौन करता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आप सामने। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है? तो देखिए झुंझुनू, नागौर, चूरू या गंगानगर। राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है? सभी सारी कमेंट कीजिए। लोकेश जी है, डेविल जी सही कमेंट कर रहे हैं, लता जी है, बिल्कुल दोस्तों। निम्न में से कौन सा जिला दोस्तों घग्गर के मैदान का भाग है? तो वो आपका कौन सा है दोस्तों? श्री गंगानगर, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, गंगानगर दोस्तों घग्गर मैदान का भाग है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, प्रमुख सरसों उत्पादन जिले की सही जोड़ी बताओ भाई, सरसों का उत्पादन कहाँ से होता है? अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना, सरसों का दोस्तों केंद्र कहाँ पर है? शिवर भरतपुर में, ठीक है ना, शिवर भरतपुर दोस्तों क्या सरसों अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। तो यहाँ पर ये पूछा दोस्तों प्रमुख सरसों उत्पादन जिले का सही जोड़ा कौन सा है? तो देखिए अलवर भरतपुर, झालावाड़ प्रतापगढ़, सिरोही जालोर या अजमेर नागौर। सरसों उत्पादन जिले कौन कौन से दोस्तों? देखो एक तो भरतपुर तो आपका फिक्स है, ठीक है ना, भरतपुर तो फिक्स है, उसके साथ कौन सा दोस्तों? अलवर, ठीक है ना, अलवर भरतपुर दोस्तों क्या है? सरसों उत्पादक जिले, ए ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल योगी जी कमेंट कर रहे हैं, सिया जी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सामने। अब ओनली आपको दोस्तों 2 लोगों के साथ क्लास को शेयर करना, ठीक है ना, फिर अपना टारगेट पूरा। अगला देखिए, शहरी परियोजना के लिए किस वन अभियान को दोस्तों चुना गया? बताओ दोस्तों, शहरी परियोजना के लिए किस अभियान को चुना गया है? तो देखिए केरल ग्रामोक्षी राष्ट्रीय उद्यान को, रेगिस्तान नेशनल पार्क को, सीता माता वन्यजीव उद्यान को या बाघ अभ्यारण्य सरिस्का को। शहरी परियोजना के लिए कौन से वन्यजीव उद्यान को चुना गया है? कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों शहरी अभियान के लिए सीता माता वन्यजीव उद्यान को चुना गया है। सीता माता वन्यजीव उद्यान कहाँ पर बताओ? सीता माता वन्यजीव उद्यान कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में, ठीक है ना, सीता माता वन्यजीव उद्यान प्रतापगढ़ में। इस दोस्तों क्या है? शहर परियोजना के लिए चुना गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। महादेव की दीवानी, वेरी गुड, सी कमेंट कर रहे हैं, राघव जी सी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। देखिए पंचायतों के लिए राजस्थान वित्त आयोग व्यवस्था का उल्लेख संविधान की अनुच्छेद का तहत किया गया? बताओ दोस्तों, इनमें से पंचायतों के लिए राजस्थान राज्य वित्त आयोग का व्यवस्था का उल्लेख दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो देखिए अनुच्छेद 243 है, ठीक है ना, 243 ए में, अनुच्छेद 246 डी में, अनुच्छेद 246 एस में या अनुच्छेद 246 बी में। सभी साथी कमेंट कीजिए। पंचायतों के लिए राजस्थान वित्त आयोग की व्यवस्था का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? ये दोस्तों 1 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 243 ए में। तो ये जो भी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया। सभी शेयर कीजिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों शेयर तो आपको करना है, कंजूसाई नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर मुझे लगा कि भी बच्चे नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे तो कल क्लास नहीं होगी लाइव आपकी, ठीक है ना, लाइव क्लास नहीं आऊँगा। अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो क्लास में, बच्चे शेयर कर रहे हो, आपको आनंद आ रहा है तो ही मैं आऊँगा, ठीक है ना, जबरदस्ती आप लाइव क्लास नहीं लूँगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनाया? बताओ भाई, महाराणा कुंभा ने दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण कब कराया था? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़ में, ठीक है ना, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़ में। तो कमेंट कीजिए महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनाया था? चंपानेर के संधि के बाद में, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, गागरोन के युद्ध के बाद में या खातौली के युद्ध के बाद में? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब कराया था? तो बिल्कुल दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कराया था, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जब महाराणा कुंभा दोस्तों सारंगपुर का युद्ध जीत गए थे उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड। और सभी साथी यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आप सामने। राजस्थान तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया था? बताओ भाई, तिलवाड़ा पशु मेला कौन सी नदी के तट पर लगता है? चमन नदी के तट पर, लोहनी के तट पर, माई के तट पर या बनास के तट पर? देखो तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में लगता है, ठीक है ना, तिलवाड़ा पशु मेला दोस्तों बाड़मेर में लगता है, ये आपको बात साथ में ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो कौन सी नदी के तट पर लगता है तिलवाड़ा मेला? सभी साथी कमेंट कीजिए। मणिनाथ जी की याद में लगता है, ठीक है ना, तो फटाफट कमेंट कीजिए तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये दोस्तों किस नदी के तट पर लगता है? लोहनी नदी का, ठीक है ना, लोहनी नदी के तट पर लगता है। बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आप समझ चुका, देखिए वृक्ष राजधानी का प्रधानमंत्री किसे बनाया? बताओ भाई, वृक्ष राजधानी का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हरिभाई उपाध्याय को, गोकुल भाई भट्ट को, जवाहरलाल शास्त्री को या टीकाराम पालीवाल को? सभी साथी कमेंट कीजिए वृक्ष राजधानी का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? कविता जी बी कमेंट कर रहे हैं, सीमा जी बी कमेंट कर रहे हैं, नीलम जी सी कमेंट कर रहे हैं। अरे अलग अलग कैसे कमेंट कर रहे हो भाई साहब? उत्तर तो एक ही होगा ना, अलग अलग नहीं होगा तो आपको अलग अलग कमेंट नहीं करना, ठीक है ना।
वृत्तराजन का प्रधानमंत्री दोस्तों हीरालाल शास्त्री को बनाया था, ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री को बनाया था। सी जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के इस लोक संगीत को पानी और बारिश की प्रशंसा के लिए करने के लिए गाया जाता है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों आपको पूछा है कि राजस्थान की किस दोस्तों लोक संगीत को पानी और बारिश की प्रशंसा के लिए गाया जाता है। तो देखिए, बाबूजी की फड़, पणियारी, पणवानी या मांड। पानी और बारिश की प्रशंसा के लिए कौन सा गीत गाते हैं, बताओ। पानी और बारिश की प्रशंसा के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो वह आपका पणियारी, ठीक है ना, पणियारी। नाम से पता चलता है, आई से ही पणियारी, पानी के लिए और बरसात के लिए क्या है, गुणगान की जाती है पणियारी में। तो बी जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। योगी जी भी कमेंट करें, वीरेंद्र जी भी कमेंट करें, राहुल जी भी कमेंट करें, वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, निम्नलिखित में से किसके साथ वीर तेजा जी का विवाह, बताओ भाई। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था, तेजा जी का विवाह किनके साथ हुआ था, बताओ। निम्न में से किसके साथ वीर तेजा जी का विवाह हुआ था, तो देखिए मीनाली के साथ में, सुगुणा देवी के साथ में, पेमल के साथ में और उसमें प्रेम देवी के साथ में। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था, बताओ। तो देखो दोस्तों, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था, ठीक है ना, पेमल दे था। सी जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। बनवारी लाल सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। अशोक जी सी कमेंट करे, सभी सारे सी कमेंट करेंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 39वां। देखिए, निम्न में से किस जनजाति द्वारा वाला नृत्य, बताओ भाई। वाला नृत्य कौन करता है, वाला नृत्य किसमें दोस्तों प्रिय है, भीलों में, शहरियों में, ग्रासियों में, मीणाओं में। वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, ग्रासियों का, ठीक है ना। पीछे जागरण शुरू हुई है, ठीक है ना। आज दोस्तों हमारे पास में क्या जागरण रखी गई है, तो आपको पास में साउंड भी आ सकती है, ठीक है ना। तो आपको अपने टारगेट पे फोकस रखना है। बिल्कुल देख लो कैसी परिस्थिति है, पास में जागरण, फिर भी आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, तो इस बात को समझना, सपोर्ट कर देना मेरे को, ठीक है ना। मैं आपके लिए दोस्तों 100% हाजिर हूँ। आपको उसमें क्या करना है, कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलना है, तब अपने एक सीट पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल वाला है जो ग्रासियों का प्रश्न करते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आप समझ कर देखिए। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं, बताओ भाई। मरु त्रिकोण का भाग कौन सा जिला नहीं है, मरु त्रिकोण का भाग कौन सा जिला नहीं है, बताओ भाई। तो देखिए, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, मरु त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है, वो आप बता दो। तो बिल्कुल जोधपुर, ठीक है ना, जोधपुर इसका सही उत्तर है, ठीक है ना, जोधपुर। बिल्कुल जोधपुर कमेंट करें, आते सभी का लो कमेंट। तो देखो दोस्तों, जोधपुर नहीं है, ठीक है, सॉरी, बाड़मेर है, ठीक है ना। जोधपुर तो इसमें है, बाड़मेर दोस्तों क्या है, मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। सी जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जैसे मैंने जोधपुर बताया, सभी ए करना, ए बताना शुरू कर दिया, तो देखो दोस्तों पीछे आपको नहीं चलना, ठीक है ना, 1.5 साल नहीं चलनी आपको। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बाड़मेर मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। कौन कौन से दोस्तों, देखो जोधपुर है, बीकानेर है और जैसलमेर है, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, मरु त्रिकोण में आते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान में निम्न से कौन जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक, बताओ भाई। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वन किस जिले में, उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, बांसवाड़ा में। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है। बिल्कुल एक कमेंट करें, गीता जी एक कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल म्यूजिक स्टार एक कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, उदयपुर इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, उदयपुर, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, मिलान कीजिए। आपको क्या करनी है, आपको दोस्तों मिलान करनी है, बिछड़े हुए लोगों को मिलाना है। यहाँ पर देखिए कैसे मिलाएंगे, बताओ। यहाँ पर खनिज है और यहाँ पर उत्पादक स्थल है, कि कौन सा खनिज कहाँ पर निकलता है, इनको आपको मिलान करनी है। तो कैसे करोगे बताओ, कोड शब्द आपके सामने, समझ लो आपके एग्जाम में सवाल आ गया, ठीक है ना। चलो आपको क्वेश्चन आपका एग्जाम आ गया ऐसा, तो इसका उत्तर आप कैसे लाओगे। तो देखो, अगर टंगस्टन की बात की जाए, तो टंगस्टन की खाने कहाँ पर है, डेगाना में, ठीक है। और मैग्नीज की खान कहाँ पर है, लीलानी में, ठीक है। और तांबे के भंडार कहाँ पर है, खेतड़ी में, ठीक है। और शीशा सस्ता कहाँ पर है, जावरमाला में। सही है ना, मिलान करो ऐसे, सभी मिलान, खाली कोई नहीं बैठेगा, ठीक है ना। सीरियस होकर तैयारी करनी है बीएससी की, तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। ये जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगर इस क्लास की आप पीडीएफ लेना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी आरपी स्टडी फॉर में टेलीग्राम मिल जाएगी आपकी पीडीएफ, ठीक है। और वीडियो को सभी बार एक बार क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कंजूसाई नहीं करेगा, जितने भी सारी वीडियो को देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको 100% फायदा ही होने वाला है सब्सक्राइब करने से, ठीक है ना, आपका नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान के पुनर्गठन के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले, बताओ भाई। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे, 25, 26, 27 या 28। सभी साथी कमेंट कीजिए। राजस्थान के पुनर्गठन के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे, फटाफट कमेंट कर दो, कितने थे तब जिले। तो मेरे 26, ठीक है ना, तब 26 जिले थे। बी जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है।
डेविल जी बी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। विजय जी बी कमेंट कर रहे हैं, विक्रम जी, योगेश जी, शिवराम जी, मोहनलाल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, बताओ भाई। अब तक दोस्तों राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, छपेगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों? 4 बार। डी यहाँ पर जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अब तक दोस्तों राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकेश जी बिल्कुल डी कमेंट करें, वेरी गुड। अगला देखिए, राजस्थान के निवासी किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, बताओ भाई। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को, जयनारायण व्यास को, टीकाराम पालीवाल को, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं? मेरे दोस्तों एक ही मनसा थी, आपको 200 प्लस लेके जाना था, और आप क्या कर रहे हो दोस्तों? 190 पे आकर वापस जा रहे हो। 200 प्लस कीजिए फटाक से, सभी एक बार शेयर कर दो, अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। सभी शेयर करिए, कमेंट कीजिए। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन था, फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया को दोस्तों क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कभी, बताओ भाई। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जून 2004 में, ठीक है ना, अप्रैल 2006 में, मई 2008 में, या अप्रैल 2009 में। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आप सभी लाइव लेके 200 प्लस, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरी बात रख लिया, आपने मेरा मान रख दिया। अब कमेंट करो फटाक से, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 में, ठीक है ना, अप्रैल 2006 में। बी जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में साड़ी कली समिति का संबंध किससे, बताओ। राजस्थान में दोस्तों साड़ी कली समिति का संबंध किससे है? पंचायत राज व्यवस्था से, शहरी प्रशासन से, राज्य सचिवालय से, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में साड़ी कली समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध दोस्तों किससे है? पंचायत राज व्यवस्था से। ए जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ए ऑप्शन जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल दोस्तों पक्की पक्की आप क्या है, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको बेफिक्र रहना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, क्या पूछ चुका है? भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की, बताओ दोस्तों। भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो देखिए 1 मार्च 1972 को, 1 मार्च 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को, या 1 अप्रैल 1972 को। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर जो सी ऑप्शन कमेंट करा ना, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। भारत में बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को लागू हुई थी, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, शिला देवी का मंदिर किस जिले में, बताओ भाई। शिला देवी का मंदिर किस किले में, कौन से दुर्ग में शिला देवी का मंदिर बना हुआ है? कुंभलगढ़ में, आमेर में, असलगढ़ में, या मेहरानगढ़ में? शिला देवी का मंदिर किस किले में, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर दोस्तों आमेर में। बी जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। शिवराम मेघवाल बी कमेंट कर रहे हैं, संजय जी बी कमेंट कर रहे हैं, विक्रम जी बी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने 50वां क्वेश्चन आपके सामने आज को देखिए, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं, बताओ भाई। बूंदी और कोटा में कौन सी बोली बोली जाती है, बताओ। ब्रज, वागड़ी, मेवाती या हाड़ौती? फटाफट कमेंट कीजिए। बूंदी और कोटा जिले में कौन सी बोली बोलते हैं, फटाफट कमेंट कर दो। तो दोस्तों बूंदी व कोटा में दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है, वो आपकी हो जाएगी हाड़ौती, ठीक है ना। हाड़ौती बोली बोली जाती है। डी यहाँ पर जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आप सामने आ चुका है, 51वां देखिए, राजस्थान के संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य कहते, बताओ भाई। अग्नि नृत्य कौन करता है, ठीक है ना। अग्नि नृत्य कौन करता है? विष्णु संप्रदाय में पुरुष करते हैं, दादू पंथ में, जसना संप्रदाय में, या रामसैनी संप्रदाय करता है। राजस्थान के संप्रदाय में पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य कौन करता है, सभी साथी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों अग्नि नृत्य कौन करता है? जसनाती संप्रदाय करता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड। इनके दोस्तों प्रमुख पीठ कहाँ पर है? खत्रियासर बीकानेर में। सी जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, विश्वस्वरूपम प्रतिमा, बताओ भाई। विश्वस्वरूपम प्रतिमा किसकी है? ये तो हाल ही का दोस्तों ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। विश्वस्वरूपम प्रतिमा किसकी है? भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, या भगवान विष्णु की? ये दोस्तों नाथद्वारा में कहाँ पर है? नाथद्वारा में, ठीक है ना। नाथद्वारा में बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट कीजिए विश्वस्वरूपम प्रतिमा किसकी बनी हुई है? तो ये प्रतिमा दोस्तों किसकी हो जाएगी? ये प्रतिमा दोस्तों भगवान शिव की है। ए जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। रिंकू जी ये कमेंट करे, वेरी गुड। दीपक जी ये कमेंट कर रहे हैं,
देखो पीछे माइक बजना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। लगता है जागरण की शुरुआत हो गई है, पीछे माइक बज रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देगा। लोकेश जी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। आर के जी कमेंट करे, वेरी गुड, ठीक है ना। विश्वास स्वरूप दोस्तों किसकी मूर्ति है या प्रतिमा है? भगवान शिव की। अगला प्रश्न आप सामने, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। किसका शासनकाल दोस्तों मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? महाराणा कुंभा का शासनकाल, जगत सिंह, अमर सिंह या राज सिंह? सभी सारी कमेंट कीजिए। किसके शासनकाल दोस्तों मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल मानते हैं? सभी साथी कमेंट कीजिए। आप देखो दोस्तों पीछे क्या है, माइक बनना स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है मेरे क्या है कॉपीराइट आ जाएगा। आप दोस्तों क्लास का क्या करेंगे, अपन एंड करेंगे, ठीक है ना। एंड करेंगे क्लास का, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा जगत सिंह को, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों मिलते हैं अपन क्लास 7 बजे, ठीक है ना। सुबह 7 बजे हमारी क्लास होगी। देखो पीछे कॉपीराइट आ जाएगा। आप दोस्तों क्लास का एंड करूंगा, ठीक है। चलिए विद्यार्थी, मेरे अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।